हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। वर्ल्ड ज्योग्राफी की अपनी सीरीज़ में आज अपन बात करने जा रहे हैं ब्रॉड फिजिकल फीचर्स में। देखा जाए तो अर्थ सरफेस पे कौन कौन से हैं, तो उनमें आज अपन बात करेंगे प्लेन्स की। ठीक है, आज अपन बात करेंगे प्लेन्स की। सबसे पहले अपन देखते हैं प्लेन्स की डेफिनेशन क्या होती है। प्लेन्स की जो डेफिनेशन होती है वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म का होती है। जो जितने भी रिलीफ फीचर अर्थ सरफेस में मिलते हैं उनमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलता है। और दूसरा, ये सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर होते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर दोनों तरीके के प्लेन्स अपने को अर्थ सरफेस में मिलते हैं। पर अभी फिलहाल अपन डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन में अपन इसको कंसिडर कर रहे हैं क्या, सेकंड ऑर्डर प्लेन और रिलीफ फीचर। तो इसकी डेफिनेशन क्लियरली लिखी हुई है। प्लेन्स आर द सिंपलेस्ट रिलीफ फीचर्स ऑफ ऑल रिलीफ्स। जितनी भी रिलीफ फीचर अपने को अर्थ सरफेस में मिलती है उनमें सबसे सिंपलेस्ट का मतलब ज़्यादा कोई इसकी सरफेस जो होती है प्लेन्स की वो बिल्कुल फ्लैट मिलेगी अपने को। दूसरा, कोरिगेशन या फिर जो इरेगुलरिटीज़ हैं, मान लो कि कहीं पीक आ रही है, कभी ट्रफ आ रहा है, ऐसी कोई इरेगुलरिटी अपने को मिनिमम मिलती है। इसलिए ये जो इसका जो सरफेस एक फीचर होता है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट होता है। और ये सेकंड ऑर्डर के रिलीफ फीचर होते हैं। दीज आर इजीली आइडेंटिफाइबल एंड आर इजीली क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। और डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर भी अपन इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का जो अपना प्रोसेस रहेगा वो किस पे बेस्ड रहेगा कि ये किस फोर्स की वजह से इन प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, या वो एंडोजेनेटिक है या एक्सोजेनेटिक है, मतलब अर्थ के इंटीरियर फोर्सेस की वजह से प्लेन्स का डेवलपमेंट हुआ है, या अर्थ के एक्सटर्नल सरफेस या फिर एक्सटीरियर जो फोर्सेज हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, उनकी वजह से इन प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो ये इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई। प्लेन्स जो होते हैं, अगर इन फीचर की बात करें तो ये फ्लैट एरियाज होते हैं जिनकी हाइट लो होती है। ये अपने को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि इनका एरिया जो टॉप होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। और साथ में आसपास का जितना भी रीजन होता है उसके कंपैरिजन में इसकी हाइट लो रहती है। ओके, प्लेन्स जो हैं वो सी लेवल से नीचे भी हो सकते हैं और सी लेवल से ऊपर भी हो सकते हैं। पर ये अपने को ध्यान रखना है कि ये कभी भी अपने नियर बाई एरिया से कभी भी ऊंचे नहीं होंगे। इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। यहाँ पे आप समझ सकते हो, मैं एक चीज़ ले लेता हूँ। ये मान लो कॉन्टिनेंटल एरिया आ गया इस वाले रीजन में, और यूं जा करके और ये सी लेवल आ गया। अब मैं यहाँ पे ये सी दिखा रहा हूँ। ओके, ये हो गया सी, वाटर। अब इस केस में आप देखोगे ये फ्लैट एरिया है, आसपास के रीजन से क्या है, नीचे भी है। ये वाला रीजन आसपास के रीजन से, इस वाले रीजन से, इस वाले रीजन से नीचे भी है और फ्लैट है, इसलिए इसको प्लेन कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर आप देखोगे सी लेवल जो है वो इस लेवल पे आ रहा है। अब सी लेवल के कंपैरिजन में ये नीचे भी आ रहा है। और ये अगर इसको प्लेन कंसिडर करूँ और इधर मैं बोल दूँ कि माउंटेन है, और इधर इस वाले, एक बार मैं दूसरा बना देता हूँ इसको, ये लो लेवल वाला तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ सी लेवल से नीचे भी प्लेन्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये जरूर ध्यान रखना है कि प्लेन्स कैन नॉट बी हायर देन सराउंडिंग रीजन। सराउंडिंग रीजन से ऊंचे नहीं हो सकते। या फिर एक ये केस हो सकता है कि सी लेवल सपोज बहुत दूर जाकर के, जैसे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है, यहाँ पे ये है, और जाकर के फिर ये सी लेवल आ रहा है आगे जाकर के सुंदरबन के एरिया के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है ये भी फ्लैट है, और आसपास के रीजन से क्या है, छोटा है, नीचे की तरफ है, बाकी सी लेवल से ऊपर है। तो दोनों केसेस में प्लेन्स की फॉर्मेशन पॉसिबल है। ओके, प्लेन्स आर जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस। प्लेन्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस अपने को मिलेगी, पर इट ऑल्सो बिकम्स अनड्यूलेटिंग बिकॉज ऑफ इरोजन। क्योंकि सरफेस अगर फ्लैट है और साथ में क्या है, वाटर या विंड या ग्लेशियर्स, इनकी वजह से इरोजन भी कंटिन्यू चलता रहता है, तो इसकी सरफेस जो होगी वो अनड्यूलेटिंग मतलब लहरदार, वेवी शेप में भी अपने को मिल सकता है। और अगर देखा जाए इसके और क्या फीचर होते हैं, तो वो होते हैं कि ये इनका स्लोप जो है वो जेंटल होता है। ऐसे नहीं पहाड़ों की तरह, हिल्स की तरह एकदम यूँ हो, या फिर प्लेट्यूज़ की तरह एक एज बिल्कुल खड़ी हो एक वॉल की तरह, ऐसा नहीं होता। इनके अंदर बिल्कुल स्लोप होगा तो बिल्कुल जेंटल। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कितना एंगल जा रहा है, बिल्कुल माइनर, एकदम ज़्यादा नहीं जा रहा, या बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है या इनकी कॉम्पोजिशन होती है वो सेम टाइप की रॉक से होती है। मान लो बेस में यहाँ पे एक तरीके की कोई टाइप की रॉक है, पर इसका जो ओवरलेन है, ओवरलेन का मतलब ये प्लेन्स बनते कैसे, आसपास से कहीं ना कहीं से कुछ इरोजन होकर के मटेरियल आता है और इन एरियाज में क्या डिपॉजिट हो जाता है। तो उसकी वजह से ऊपर की तरफ अपने को क्या मिलेंगे, सेडिमेंट्स। क्या मिलेंगे, सेडिमेंट्स। ये देखिए यहाँ पे अपने को
ऊपर। तो नीचे की तरफ तो रॉक टाइप अपने को सिमिलर मिलेगा, आसपास की जितनी भी रिलीफ फीचर्स हैं उनके अगर कंपेयर करें या मैचिंग करें। पर अपने को जो इसका टॉप है प्लेन्स का वो हमेशा सेडिमेंट से बना हुआ होगा। इट मीन्स कि सेडिमेंट्री रॉक्स का मिलना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबल है, चांसेस रहते हैं। तो ये रहा अपना इसकी प्लेन्स की डेफिनेशन क्या होती है और इसके फीचर्स क्या होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि प्लेन्स का जो ओरिजिन है वो कैसे होता है। प्लेन्स एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दोनों तरीके के फोर्सेस से डेवलप हो सकते हैं। अगर एंडोजेनेटिक का मतलब अर्थ के इंटीरियर में कोई हलचल हो रही है, सपोज ये अर्थ है और यहाँ पर अगर कुछ चीज़ हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर सरफेस पे प्लेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। फ्लैट सरफेस जो कि आसपास के रीजन से लो लैंड है, कम हाइट वाली लैंड है, उसका अगर डेवलपमेंट होता है तो वो उस वाले प्लेन को अपन कंसिडर करेंगे सेकंड ऑर्डर रिलीफ। ठीक है। जबकि अगर प्लेन्स का फॉर्मेशन इरोजनल या डिपोजिशनल वर्क, मान लो यहाँ पे एक तरीके से मान लो पहाड़ है, कोई भी हिल है, इसका इरोजन हुआ और इरोडेड मटेरियल दूसरी जगह जाकर के डिपॉजिट होता है, यहाँ पे प्लेन बनाता है, तो ये डिपोजिशनल वर्क हो गया। दूसरा, अगर ये कोई प्लेट्यू है, इसका इरोजन लगातार होता जा रहा है और ये लो लैंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और प्लेन की तरह बन गया, तो ये क्या हो गया, इरोजनल। तो इस तरीके से इरोजनल और डिपोजिशनल अगर वर्क्स की वजह से ये प्लेन्स का फॉर्मेशन अगर होता है तो इनको अपन डाल देंगे थर्ड ऑर्डर के अंदर। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, अगर जितने भी रिलीफ फीचर अर्थ सरफेस पे है उनमें फर्स्ट आते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री में ओशन और कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं। 2 डिग्री या सेकंड ऑर्डर के अंदर आ जाते हैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज या फिर क्या बोलते हैं इनको अपने प्लेन्स। पर ये जो होंगे सेकंड ऑर्डर वाले वो क्या होंगे, सारे के सारे एंडोजेनेटिक फोर्सेस पे बेस्ड होंगे। और जो थर्ड डिग्री होंगे वो सेकंड डिग्री वाले जितने भी रिलीफ फीचर होंगे उनके अंदर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से जो मॉडिफिकेशन आएगा तो उनके फाइनली क्या डेवलप कर देंगे, थर्ड डिग्री रिलीफ फीचर। तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री में हर वीडियो में ये चीज़ क्लियर करता हूँ, तो कन्फ्यूजन वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं कि कितने तरीके से प्लेन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं कि या तो अपलिफ्ट की वजह से या फिर इसकी सबमर्जेंस की वजह से या फिर एक तरीके से वो नीचे डूब जाए। जैसे कोई भी लैंडमास है, यहाँ पर सी है, अब इस केस में अगर ये वाला पोर्शन नीचे बैठ गया या फिर ये वाला पोर्शन और ऊपर उठ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ऊपर उठ गया तो सी लेवल के बाहर निकल जाएगा, तो प्लेन का अपना क्रिएशन हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर ये ही अगर सी के अंडर में ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया तो सी वाटर यहाँ पे ट्रांसग्रेस कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा और इसको डुबो देगा, और उसकी वजह से फिर यहाँ पे जितने भी डिपॉजिट्स आएंगे उन डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक नए प्लेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, अपना डिपोजिशनल फॉर्मेशन या मतलब अपलिफ्ट की वजह से ये प्लेन फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसको अपन देखें तो मोस्ट ऑफ द प्लेन्स हैव बीन ओरिजिनेटेड ड्यू टू अपलिफ्टमेंट या फिर एमरजेंस ऑफ द सबमर्ज लैंड मासेज अंडर एपीकॉन्टिनेंटल सीज ड्यू टू डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट। डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट का मतलब कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज अगर सरफेस पे हो रही हैं जिसकी वजह से सी वाटर के अंडर में जितना भी लैंडमास है उसका अपलिफ्टमेंट की वजह से अगर प्लेन्स का बनना हो रहा है, मतलब ये सी है फॉर एग्जांपल, अब इसमें यहाँ पे नीचे जो लैंडमास था वो ऊपर उठ गया और यहाँ पर आ गया फॉर एग्जांपल, तो इसकी वजह से प्लेन डेवलपमेंट हो रहा है। एक तो ये तरीका हो सकता है, जैसे ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए की जो ग्रेट प्लेन प्रोविंस है उसका फॉर्मेशन इसी तरीके से अपलिफ्टमेंट की वजह से हुआ था। दूसरा तरीका अगर अपन देखें तो प्लेन्स का फॉर्मेशन हो सकता है डिप्रेशन और में सेडिमेंट्स की वजह से, जैसे गंगा यमुना प्लेन्स। इसमें क्या हुआ कि इधर हिमालयाज हैं, इधर ये डिप्रेशन रहा, इधर ये विंध्याचल वाला पोर्शन रहा, इधर से इरोजन होकर के सेडिमेंट आए, इधर से विंध्याचल वाले पोर्शन से इरोजन होकर के आई, इधर गंगा यमुना गोमती घाघरा गंडक इन नदियों से आया, और इधर वाले रिवर्स कौन सी थी, सोम हो गई, केन हो गई, बेतवा हो गई, ये बड़ी बड़ी रिवर्स थी, रिहंद रिवर हो गई। तो उसकी वजह से क्या हो गया, इरोजन की वजह से यहाँ पर आए और सेडिमेंट्स आकर के इस तरीके से ये फिल हो गया और प्लेन का फॉर्मेशन ले लिया, एक फ्लैट सरफेस इन्होंने क्रिएट कर ली। तो एक ये तरीका होता है जिसका एग्जाम्पल अपने क्या है, गंगा यमुना प्लेन्स। तीसरा तरीका जो हो सकता है वो हो सकता है कि कोई भी सिंक्लाइन जो कि आसपास के दो माउंटेन रेंजेस के बीच में है और जिसको अपन मीडियन मास भी बोलते हैं, कॉबर का जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस अपन पढ़ेंगे हिमालयन फॉर्मेशन के अंदर इंडियन ज्योग्राफी में, वहाँ पर आप अच्छे समझ पाओगे, ठीक है। तो सिंक्लाइन का मतलब बेसिकली क्या होता है, एंटीक्लाइन का मतलब ऊपर उठी हुई ज़मीन, सिंक्लाइन का मतलब नीचे धंसी हुई ज़मीन। ओके, सब ये नीचे की तरफ अगर थोड़ा सा भी यूँ आ रहा है,
ये मान लो अर्थ सरफेस है, तो उसमें ऊपर उठा हुआ माउंटेन्स, इसको तो एंटीक्लाइंस बोल देते हैं, और नीचे की तरफ अगर कोई डिप्रेशन है तो उसको सिंक्लाइन बोल सकते हैं, जिसको मीडियन मास भी बोलते हैं। मीडियन मास इसलिए कि दोनों तरफ से कोई ना कोई वजह की से वो बीच का एक पार्ट है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हंगेरियन प्लेन जो कि यूरोप में है, जो कि कार्पेथियन और डिनारिक आल्प्स के बीच में लोकेटेड है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया अपना अनफोल्डेड फॉर्मेशन, मतलब उसके अंदर फोल्डिंग नहीं आई, एक तरफ माउंटेन फिर ये प्लेन फिर ये, मतलब ये दो इधर भी फोल्डिंग हो गई इधर भी फोल्डिंग हो गई, पर ये वाला पोर्शन है वो अनफोल्डेड रहा और प्लेन का एक तरीके से उन्होंने शेप ले ली, तो वो हो गए अपने कौन से अनफोल्डेड प्लेन्स, जो कि सिंक्लाइंस की वजह से बन गए। ओके, फिर चौथे तरीके से बन सकते हैं सबमर्जेंस की वजह से कोस्टल लैंड में। इसमें क्या होगा कि अगर सी वाटर ट्रांसग्रेशनल फेज में हो, ट्रांसग्रेशनल फेज का मतलब ये थोड़ा स्पेस होना था यहाँ पे, ट्रांसग्रेशनल फेज का मतलब कि सी वाटर जो है वो यहाँ सपोज यहाँ पे सी लेवल है, ये बढ़ कर के और आगे तक पहुँच गया और यहाँ तक पहुँच गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पर जितना भी मटेरियल आएगा सेडिमेंट्स का वो डिपोजिशन होगा, और डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे प्लेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे प्लेन फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना जो ईस्टर्न घाट वाला रीजन है, ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन समझ सकते हैं। फिर पांचवा जो वजह हो सकती है प्लेन फॉर्मेशन की, वो हो सकती है कि वाटर जो है सी वाटर वो रिग्रेस करे। रिग्रेस का मतलब कोस्टल रीजन से पीछे की तरफ हट जाए, उसकी वजह से जो प्लेन डेवलप होते हैं वो भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल बेस्ट कौन सा है, कच्छ प्लेन जो कि गुजरात में है। फिर एक ये हो सकता है कि कोई भी एक्सटेंसिव बड़ा प्लेट्यू हो, उसका डिन्यूडेशन हो, लगातार उसके ऊपर इरोजन होने की वजह से लेयर बाय लेयर हटती जाए और वो प्लेन का फॉर्मेशन ले ले, जो एग्जाम्पल मैंने बताया था, ठीक है। या फिर एक ये हो सकता है कि लावा के डिपोजिशन से भी प्लेन्स का फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले फिशर्स का इरप्शन हुआ, फिशर में से लावा निकला, लावा निकल कर पूरा एक बड़ा मैदान बना दिया, बड़ा प्लेन बना दिया। अब वहाँ पर क्या है, वो इतनी ज़्यादा हाइट भी नहीं है जिसकी वजह से कि अपन ये देखें कि आसपास के एरिया से उसकी हाइट ज़्यादा आ रही है, जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नॉर्थ में आप देखोगे तो सतपुड़ा, विंध्याचल माउंटेन सीरीज़ है, मैकाल माउंटेन सीरीज़ है, महादेव माउंटेन सीरीज़ है, इनसे कंपैरिजन में वो उसकी हाइट भी क्या है, थोड़ी बहुत कम है, तो उसको प्लेन कंसिडर कर लेते हैं। तो 7 तरीके से प्लेन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अब इसके बाद में अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लेन्स की। टाइप्स ऑफ प्लेन्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला आता है डायस्ट्रॉफिक प्लेन्स। डायस्ट्रॉफिज्म का मतलब 2 वर्ड आते हैं, देखो, कैटास्ट्रॉफिज्म, एक डायस्ट्रॉफिज्म। डायस्ट्रॉफिज्म का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव वर्क, और कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्शन का मतलब बनी हुई चीज़ों का बिगड़ना, और डायस्ट्रॉफिज्म का मतलब बनना। पर डायस्ट्रॉफिज्म और कैटास्ट्रॉफिज्म के अंदर जो मेन पावर होती है वो एंडोजेनेटिक होती है, मतलब अर्थ के इंटीरियर से वो पावर्स काम करेगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी अपने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए, जिनका फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से जो एरिया सबमर्ज था वो अपलिफ्ट हो गया, या फिर अपन ने लास्ट में देखा कि सबसिडेंस हो जाए उस पर्टिकुलर लैंडमास का, उसकी वजह से। और इसमें मेन काम क्या होगा किसका, एपिरोजेनेटिक मूवमेंट। एपिरोजेनेटिक मूवमेंट का मतलब हो गया, एपिरोजेनेटिक का मतलब होता है कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन, ठीक है। कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन प्रोसेस या कॉन्टिनेंट्स को अपन एपिरोजेनेटिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट का मतलब इसके अंदर एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से हो सकता है कि सबमर्ज हो या फिर अपलिफ्ट हो, इमर्ज हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए, पहला। तो दूसरे तरीके के प्लेन्स हो सकते हैं इरोजनल प्लेन्स। इरोजनल प्लेन्स की अगर अपन बात करें तो इरोजन का मतलब कोई पर्टिकुलर लैंडमास पहले था, उसका इरोजन हुआ। अब वो इरोजन किस किस की वजह से होता है वो अपन देखेंगे, रिवर की वजह से, ग्लेशियर मूवमेंट की वजह से, एयर की वजह से, ठीक है, उनकी वजह से। तो ये जो मूवमेंट हो गया तो ये सरफेस क्या हुई, धीरे धीरे इरोड अवे हो गई और सरफेस का फॉर्मेशन हो गया किस तरीके से, प्लेन के फॉर्म में, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स की बात करें इरोजनल प्लेन्स की, तो सबसे पहला है पेनी प्लेन। पेनी प्लेन क्या होते हैं, बाई रिवर इरोजन एट द एंड ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन में क्या होता है, अब जब डेविसियन साइकिल की अपन बात करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा सा सेगमेंट उठाऊंगा इसका समझाने के लिए, इंडियन ज्योग्राफी में और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो थॉरली कवर होगी, यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली मेरा फोकस आरएएस के सिलेबस पे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट ही बता पा रहा हूँ। तो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन में क्या होता है कि कोई भी माउंटेन है, फॉर एग्जांपल
ठीक है, उस माउंटेन में से क्या होगी, हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पे वाटर कलेक्शन के बाद में वाटर फ्लो होगी, स्ट्रीम्स बनेगी, स्ट्रीम्स की वजह से यहाँ पे इरोजन शुरू होगा, तो यहाँ पर होगा यूथ स्टेज। फिर उसके बाद में जैसे जैसे इनका इरोजन होगा, फिर उसके बाद में ये मैच्योर स्टेज में आ जाएंगे। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब छोटे छोटे पहाड़ियाँ इस पर्टिकुलर बड़े वाले माउंटेन सीरीज वाली जगह पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ रह जाएंगी और उनके बीच में प्लेन फॉर्मेशन आ जाएगा। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बन जाएगी इसको बोल देंगे ओल्ड स्टेज। क्या बोल देंगे, ओल्ड स्टेज। और इसमें छोटे छोटे हिल्स बन जाएंगी, बड़ी बड़ी हिल्स के इरोजन के बाद में इनको बोल देंगे मोनोडनॉक्स। और इस पर्टिकुलर पूरे प्लेन को, जिसको मैं स्क्वायर में अभी एन सर्कल कर रहा हूँ, एनक्लोज कर रहा हूँ, इस वाले रीजन को बोल दिया था पेनी प्लेन। क्या बोल देते हैं, पेनी प्लेन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखो तो आज की जो अरावली हिल्स हैं वो सारी की सारी किसका एग्जाम्पल है, पेनी प्लेन्स की। ओके, फिर दूसरे टाइप का इरोजनल प्लेन होता है ग्लेशियल प्लेन्स। ग्लेशियल प्लेन्स में क्या होता है, हाईलैंड्स में जो ग्लेशियर्स होते हैं वो लगातार स्लो मूवमेंट करते रहते हैं। स्लो मूवमेंट रहता है क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उनका मूवमेंट बिल्कुल कम होता है पर कंटिन्यूड होता है, और वो इरोजिव वर्क कंटिन्यू करते रहते हैं, जिसकी वजह से लो लैंड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं ऊंची ऊंची हिल्स को। फिर उसके बाद में उनकी जो फीचर है वो ये रहता है कि ये सरफेस आ गई, फिर थोड़ा सा पार्ट हल्का सा ऊपर उठा हुआ यूँ, क्योंकि ये इरोजन जो हो रहा है वो इस तरीके से स्लो मोड के अंदर, इसकी वजह से जितने भी अगर थोड़ी बहुत भी हाइट या पीक लिए हुए कोई भी लैंडफॉर्म होंगे तो वो क्या होंगे, राउंडेड शेप के अंदर उनकी स्ट्रक्चर बनी रहती है। तो इस तरीके से ग्लेशियल प्लेन्स भी बन जाते हैं। और इसके एग्जांपल बेस्ट अपने को मिल सकते हैं यूएसए, कनाडा, यहाँ पर जितने भी ग्लेशियर्स की वजह से प्लेन्स का डेवलपमेंट हुआ है वो। फिर थर्ड टाइप ऑफ इरोजनल प्लेन्स के अंदर आता है विंड इरोजन, हवा की वजह से इरोजन्स का, इरोडेड प्लेन्स का बनना। इसमें क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक रॉक है, ओके, अब ये रॉक है तो यहाँ पर अगर सनलाइट आ रही है, सनलाइट आएगी तो क्या होगा, ये हॉट होगी, हॉट होने के बाद में ये क्या होगी, स्प्रेड होगी, थोड़ा खुलेगा, ठीक है। फिर जैसे ही रात आएगी वापस ये क्या होगा, कंप्रेशन में आ जाएगा ठंडा होने के बाद में। इसी तरीके से या फिर गजब की धूप पड़ रही है, अचानक से बारिश आ गई तो उसकी वजह से क्या होगी, ये जो रॉक थी इसका क्या हो जाएगा, टूट जाएगी ये। अब अगर ये ब्रेक हो गई तो उसकी वजह से छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और इन ग्रैन्यूल्स की वजह से फिर प्लेन्स का डेवलपमेंट होता है। तो आप अपन यहाँ पे देख सकते हैं, रॉक्स बिकम लूज ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन कॉज्ड बाई मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर टेम्परेचर काम कर रहा है और साथ में वाटरफॉल या फिर टेम्परेचर वेरिएशन जो मैंने अभी समझाया, उसकी वजह से क्या होता है कि हॉट डेजर्ट एरियाज़ में स्ट्रॉन्ग विंड चलती है और ये मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से स्मॉल पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो ये जो हॉट स्ट्रॉन्ग विंड चलती है वो पिक कर लेती है इन वेदर्ड मटेरियल को और उनको ले जा करके दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से प्लेन्स बन जाते हैं। और उन प्लेन को क्या बोलते हैं, एल.सी. किंग ने ये इरोजन साइकिल को समझाया था। पेनी प्लेन वाली जो नॉर्मल साइकिल मैंने वाटर साइकिल बताई थी वो डेविस ने बताई थी, W.M. डेविस ने, और ये जो पेडी प्लेनेशन वाली सिस्टम बताई थी ये एल.सी. किंग ने बताई थी, ठीक है, एल.सी. किंग। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट इरोजन की। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, कास्ट है ये, KARST, कास्ट, ठीक है। कास्ट प्लेन्स, कास्ट प्लेन्स में क्या होता है कि कोई भी मान लो कोई बड़ी मैसिव लाइमस्टोन से बनी हुई कोई भी प्लेट्यू एरिया है या कोई बड़ा लैंड मास है, जिस उसमें क्या होगा, वहाँ पर केमिकल वेदरिंग कंटिन्यू रहेगी, जिसमें क्या होगा कि कोई भी वाटर बॉडी अगर अवेलेबल है तो ग्राउंड वाटर या फिर वहाँ पर वाटर फ्लो की वजह से क्या होगा, वहाँ पर केमिकल वेदरिंग मतलब सोल्यूशन कर बना लेगा। मान लो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन के अंदर पानी डालेंगे तो अपने क्या होता है, लाइमस्टोन का अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो उस लिक्विड फॉर्म में आने की वजह से इरोजन एक्टिविटी कंटिन्यू चलती रहती है और जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर लैंड मास का इरोजन हो जाता है और उसके बाद में अल्टीमेटली अपने को सबड्यूड टॉपोग्राफी मिलती है। सबड्यूड का मतलब लो हाइट वाली टॉपोग्राफी मिलती है, और वो क्या होती है, उसकी हाइट बहुत ही कम होती है, प्लेन के फॉर्म में होती है। और इसका एग्जाम्पल देखें तो कास्ट प्लेन ऑफ यूगोस्लाविया जो कि एड्रियाटिक सी के किनारे पे लोकेटेड है। यूगोस्लाविया का बाल्कनाइजेशन हो गया, आजकल तो बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, 1990s से पहले यूगोस्लाविया के नाम से जाना जाता था। तो इसके अंदर होता क्या, मान लो यहाँ पे ये कोई प्लेन है फॉर एग्जांपल, इसमें है लाइमस्टोन। अब यहाँ से नीचे से अगर ग्राउंड वाटर है तो ये क्या करेगा, नीचे लाइमस्टोन वाली मटेरियल को पूरे को क्या करेगा, मेल्ट मतलब सॉल्यूशन बना लेगा उसको, और इनको क्या करेगा, इरोड करता जाएगा, नीचे से धीरे धीरे इरोड हो जाएगा। फिर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी जिसके अंदर ये पूरा हॉलो हो जाएगा पूरा सिस्टम। यहाँ पे लाइमस्टोन वाली मटेरियल रह गई, यहाँ पे नीचे वाटर, और ये इस तरीके से पानी चलता रहता है और धीरे धीरे होते होते ये क्या हो जाता है, पूरा डाउन हो जाता है। और इस तरीके से जो डेवलपमेंट होता है, और ये ऊपर वाला पोर्शन जो बिल्कुल हट जाएगा और केवल नीचे वाला पोर्शन अपने पास में बच जाता है। मान लो इस तरीके से
ये बच गया और प्लेन फॉर्म में अपने को सबड्यूड, मतलब हाइट भी कम हो गई यहाँ पे कंपैरिजन में आप देखोगे तो, और साथ में ये प्लेन भी बन गया। तो ऐसा एग्जांपल अपने को मिलता है यूगोस्लाविया का जो वो रीजन जो कि एड्रियाटिक सी एक्सटेंशन है मेडिटेरेनियन सी का, आप देखोगे वहाँ पे, और वहाँ पर कास्ट रीजन अपने को मिलता है, कास्ट प्लेन। इस वजह से ऐसे प्लेन्स को क्या बोलते हैं, कास्ट प्लेन्स। फिर नेक्स्ट जो आता है इरोजनल के बाद में डिपोजिशनल प्लेन्स। डिपोजिशनल प्लेन्स जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि डिपोजिशन से रिलेटेड कोई ना कोई कंटेंट यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर रीजन से रिवर, ग्लेशियर्स, विंड्स जिन्होंने पहले इरोजन किया था वो कहीं से मटेरियल अगर इरोड करके लेके आ रहे हैं तो ला करके कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट भी करेंगे, क्योंकि लिमिट होती है हर एक कहते हैं ना मैकेनिकल मूवमेंट कराने के लिए जो अपन ने फैक्टर यूज़ किया है उसकी एक लिमिट होती है कि वो कहाँ एक पर्टिकुलर चीज़ को एक जगह से कितनी दूरी तक लेके जाएगा। दैट डिपेंड्स अपॉन उस पर्टिकुलर फैक्टर की या पर्टिकुलर एजेंट की जो एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी होती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी उतनी दूर तक ले जाएगा, फिर बाद में वो क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। तो उस डिपोजिशन की वजह से अगर लो लैंड फ्लैट एरिया अगर डेवलप हो रहा है तो वो हो जाएंगे डिपोजिशनल प्लेन्स। अब डिपोजिशनल प्लेन्स की अगर अपन बात करें तो वो देख पाते हैं अपन कि कितने टाइप के हैं। तो सबसे पहले है रिवर डिपॉजिटेड प्लेन्स, रिवर्स के वाटर द्वारा लाए गए पानी की लाए गए सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बने हुए। तो इसमें एल्यूवाइल डिपॉजिटेड प्लेन भी बोल देते हैं, क्योंकि पानी से हो रहा है तो एल्यूवाइल हो गया। ठीक है, जिसमें एल्यूवाइल सॉइल मिलती है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, और यहाँ पर सेडिमेंट्स डिपोजिशन का काम रोल देखा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में देखा जाए तो सबसे पहला है पिडमोंट एल्यूवाइल प्लेन। पिडमोंट एल्यूवाइल प्लेन मतलब फुट हिल जोन के अंदर, मान लो कोई माउंटेन है, वहाँ से इरोजन हुआ और यहाँ पर आकर के डिपॉजिट कर दिया उन्हीं के पास में फुट हिल्स में। जैसे इंडिया की बात करें तो हिमालयन रीजन में भाबर रीजन जो है वहाँ पर ये डिपोजिशन अपन देख सकते हैं। ठीक है, या फिर पिडमोंट प्लेन यूएसए जो कि एप्लेशियन माउंटेन, जिस माउंटेन्स के बारे में पहले ऑलरेडी बात कर ली है प्रीवियस लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं कि पिडमोंट माउंटेन, एप्लेशियन माउंटेन कौन सी कोस्ट में और कौन से कॉन्टिनेंट में कहाँ पे लोकेटेड है, और उसके फुट हिल्स में ये लोकेटेड रहता है, क्या, पिडमोंट एल्यूवाइल प्लेन्स। फिर नेक्स्ट जो आता है फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स की बात करें तो ये सेडिमेंट्स के डिपोजिशन की वजह से ये इनका फॉर्मेशन होता है, जिसमें सैंड, सिल्ट, क्ले, मड इनका फॉर्मेशन होता है। तो उसकी वजह से क्या बन जाते हैं, ये प्लेन्स की एक तरीके से फॉर्मेशन ले लेते हैं। और ये जो प्लेन है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी के होते हैं, फर्टाइल सॉइल होती है, फर्टाइल डिपॉजिट होता है, डिपोजिशन सेडिमेंट्स होते हैं। इस वजह से यहाँ पर खेती बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होती है वर्ल्ड में। और इस वजह से इन फ्लड प्लेन्स को क्या बोलते हैं, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में जितना भी फूड ग्रेन होता है उसका मैक्सिमम पार्ट यहीं पे ग्रो किया जाता है इन वाले रीजन्स के अंदर। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं गंगा, मिसिसिपी, यांगटीज, ठीक है, नाइल रिवर, इनका जो फ्लड प्लेन एरिया है वो। नेक्स्ट जो है रिवर डिपॉजिट प्लेन्स के अंदर डेल्टा प्लेन्स। डेल्टा यहाँ पे अब मैं इन चीज़ों को एक सीक्वेंस में बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले अपन समझ रहे हैं डेल्टा प्लेन्स। जैसे जैसे अपन कोस्टल रीजन में पहुँचते हैं, नदी वहाँ पे अपना जो डी बाउंस करती है सी वाटर में, तो वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर भी प्लेन्स का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा, ओके, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र माउथ पे लोकेटेड है। अब इन तीनों रिवर डिपॉजिटेड इनकी बात करें अगर अपन प्लेन्स की, तो इसका सीक्वेंस क्या हो गया, माउंटेन से रिवर उतरते ही यहाँ पर जो फ्लड प्लेन बन रहा है, यहाँ पर जो प्लेन बन रहे हैं वो तो हो गए पिडमोंट फुटहिल्स में। फिर आगे गए और आप बिल्कुल फ्लैट एरिया में उतर गए, प्लेन एरिया में उतर गए, वहाँ पर जाकर के आपने प्लेन एक और क्रिएट किया जिसमें सेडिमेंट्स आप डिपॉजिट करा रहे हो। यहाँ पर तो क्या होगा, बाउल्डर्स, कॉबल्स, बड़े बड़े रॉक स्टोन्स ये डिपॉजिटेड रहेंगे, किसमें, पिडमोंट वाले रीजन में। जबकि यहाँ पर क्या होगा, सैंड, सिल्ट, क्ले का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ से आगे जैसे रिवर जाएगी अपने माउथ पर, यहाँ पर सी आ गया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर जो बचा हुआ सेडिमेंट है वो ला करके यहाँ डिपॉजिट कर देगी, जैसे डिबाउंस करेगी। तो इस तरीके से एक रिवर के सीक्वेंस में आप देख पा रहे हो पिडमोंट, फ्लड प्लेन और डेल्टा प्लेन्स, ये तीनों का फॉर्मेशन एक सीक्वेंस में अपन समझ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अपनी बात आती है टाइप्स ऑफ डिपॉजिटेड प्लेन्स में। तो लेकिस्ट्राइन प्लेन, लेकिस्ट्राइन प्लेन में क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मेशन है, कोई भी लेक हो जिसमें आसपास से कोई भी और स्ट्रीम्स आ रही, फॉर एग्जांपल ये लेक है, इधर से स्ट्रीम्स आ रही हैं छोटी छोटी, और उनके पानी से
इरोड होकर के सेडिमेंट्स आ रहे हैं और वो डिपॉजिट हो रहे हैं, और उनके डिपोजिशन की वजह से धीरे धीरे क्या हो गई, फिल्ड हो गई और फिर उसके बाद में प्लेन में कन्वर्ट हो गई। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका हो सकता है, सपोज ये लेक है, यहाँ से पानी आ रहा है, इरोड हो रहा है, पर एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से इसका जो बेस था वो अपलिफ्ट हो गया और ऊपर आ गई और फिर प्लेन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से दो तरीके, तो सेडिमेंट्स की वजह से, एक अपलिफ्टमेंट की वजह से, पर्टिकुलर लेक रीजन की, तो उस वजह से उसको उनको क्या बोल देंगे, लेकिस्ट्राइन प्लेन। लेक्स आर फिल्ड विद सेडिमेंट्स या फिर अपलिफ्टमेंट ऑफ द बेड ऑफ लेक। ठीक है, इसमें एंडोजेनेटिक फोर्सेस का रोल आ गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन लावा प्लेन्स के, डिपोजिशन वाले प्लेन्स की बात कर रहे हैं अपन, उनमें लावा प्लेन्स। लावा प्लेन्स में क्या होगा कि कोई भी पर्टिकुलर रीजन के अंदर फिशर इरप्शंस की वजह से एक थिन शीट का डिपोजिशन हो जाता है और उसकी वजह से लावा प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। ये फ्रांस में भी है, न्यूजीलैंड में, यूएसए में भी है। और इस रीजन के अंदर क्या खासियत रहती है, क्योंकि लावा है तो लावा होता है ब्लैक, क्योंकि बेसाल्टिक होता है लावा। बेसाल्टिक लावा अगर आ गया और फॉर्मेशन में, तो बेसाल्टिक लावा ब्लैक कलर का होता है, तो उसके डिसइंटीग्रेशन की वजह से जो सॉइल फॉर्मेशन होगा वो होगा ब्लैक कलर का, और वो ब्लैक सॉइल जो होगी उसकी वाटर रिटेनिटी बहुत अच्छी रहती है, इस वजह से वो कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें नेक्स्ट है विंड डिपॉजिटेड, मतलब एयर इरोजन वाला देख लिया अपन ने, अब डिपोजिशन में देखेंगे। विंड डिपॉजिटेड में देखा जाए तो दो तरीके के प्लेन बनते हैं, एक तो सैंडी डेजर्ट और एक बनता है लोएस प्लेन। सैंडी डेजर्ट एरिया की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है कि आप जब स्ट्रक्चर देखोगे तो इर्रेगुलर और अंड्यूलेटिंग सरफेस दिखती है। मतलब इरेगुलर का मतलब कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब अपने को सैंड ड्यून्स मिलते हैं, और साथ में अंड्यूलेटिंग वेवी शेप, ये इरेगुलर है पर वेवी शेप है, ऐसा नहीं कि एक जर्क आ रहा है, ऐसे एक वेवी शेप के अंदर जा रहा है, अंड्यूलेटिंग इरेगुलर सरफेस। इसके एग्जांपल सबसे बेस्ट वर्ल्ड में थार, इंडिया, सहारा, नॉर्दर्न अफ्रीका। और लोएस प्लेन्स दूसरे तरीके के होते हैं विंड डिपॉजिटेड प्लेन्स की अगर बात करें, सेकंड टाइप ऑफ विंड डिपॉजिटेड प्लेन्स में लोएस प्लेन। इनका अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर एक रीजन से, मान लो ये वाला रीजन है, यहाँ से विंड्स फाइन पार्टिकल्स को उठाएंगे और दूसरी जगह ले जाकर के डिपॉजिट कर देंगे, और वहाँ पर ले जाकर के इनकी वजह से प्लेन फॉर्म हो जाएगा। तो उस वजह से मतलब कि फॉर्म्ड अवे फ्रॉम डेजर्ट एरिया से दूर ले जाकर के ये प्लेन बनाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है गोबी डेजर्ट के अंदर जो लोएस प्लेन बनते हैं वो, और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो शांची प्रोविंस है चाइना का, वहाँ पर लोएस प्लेन मिलता है। और लास्ट टाइप ऑफ डिपॉजिट प्लेन्स की बात करें तो वो है ग्लेशियल प्लेन्स। ग्लेशियल प्लेन्स में क्या होता है, जो ग्लेशियर्स हैं वो कंटिन्यूसली स्लो स्पीड में पर कंटिन्यूसली इरोड करते रहते हैं, वो मटेरियल ले जाकर के दूसरी जगह पे ले जाकर डिपॉजिट करते हैं उन डेब्रिस को, और उनका जो डिपोजिशन होता है वो किसकी वजह से है, आइस शीट्स की वजह से, जो कि मेनली कब होया हुआ है, आइस एजेस की बात कब की थी अपन ने, आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाले वीडियोज़ में जाके डिटेल में देख सकते हो। प्लेस्टोसीन एपॉक में हुआ था, किसमें, प्लेस्टोसीन, आइस एज बोलते हैं, जिसमें यूरोप के अंदर मिंडल वर्म और ये अलग अलग आइस एजेस देखी गई थी, उस टाइम पे डेवलपमेंट हुआ था। इसके बेस्ट एग्जांपल नॉर्दर्न अमेरिका मतलब कनाडा का पार्ट, अलास्का वाला पार्ट, ये वाला हो गया, और साथ में नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, जिसमें कौन सा रीजन आ गया, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की अगर अपन बात करें तो जैसे इंग्लैंड वाला रीजन हो गया, या आप देख लो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इन वाले रीजन में अपन ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से आज अपन ने ब्रॉड फिजिकल फीचर्स अंडर वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसमें प्लेन्स अपन ने बहुत ही थॉरोली कवर किए हैं। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कहीं जा कर के आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। पीपीटी आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, वहाँ से आप शेयर कर सकते हो, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, पेज का लिंक मैं शो कर रहा हूँ जहाँ पे आप लेटेस्ट अपडेट ले सकते हो। और अगर कोई क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन ईमेल आईडी है, उस पर आप मेल कर सकते हो। आपको डेफिनेटली 48 आवर्स, आई एम नॉट टेलिंग 24 आवर्स, 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, पर आप मेल कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड promote this video. Thank you very much.